हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। आप सभी लोग बहुत बेसब्री से अब अपने ज्वाइनिंग का वेट कर रहे हैं। जेएसएससी टीजीटी पीआरटी के रिलेटेड मैं बात कर रहा हूँ। जैसा कि आपको पता होगा कि अब जो सुप्रीम कोर्ट का जो कॉपी है, ऑर्डर कॉपी आ गया है और 15 मार्च तक आप लोगों को सबको ज्वाइनिंग जो भी अभी जितने भी वैकेंट सीट्स हैं, वैकेंट पोस्ट हैं, वो सभी पे ज्वाइनिंग 15 मार्च से पहले पहले सभी छात्रों को अवश्य मिल जाएगी। वैकेंट सीट के अगेंस्ट जितनी भी खाली पदें हैं, क्योंकि उसमें 3 महीने का जो है टाइम मेंशन कर दिया गया, यानी 90 डेज़ जो होता है वो 15 मार्च को फिनिश होगा। तो उससे पहले पहले सरकार और जेएसएससी को सारी प्रक्रियाएं, इस जो संबंध में टीजीटी पीआरटी से जो संबंधित प्रक्रियाएं हैं, वो सारी प्रक्रियाओं को जो है 15 मार्च से पहले पहले फिनिश अवश्य कर लिया जाएगा। उसी संबंध में मैंने अभी एक वीडियो अपलोड किया है, उसमें आपको कल के मीटिंग के संबंध में जानकारी प्राप्त हो जाएगी और उसके बाद कैसे और किस तरह से प्रक्रिया की शुरुआत होगी। बहुत तेज़ी से प्रक्रिया की शुरुआत होने वाली है। तो आप लोग को बस सब्र का और अपने जो इंतज़ार का फल और मिलने वाला है। और मैं मेरी ऐसी कामना करता हूँ, कि आप सभी लोगों को ज्वाइनिंग हो और सब लोग शिक्षक बने और अब झारखंड के भविष्य के निर्माण में अपना योगदान दें। आज मैं म्यूजिक जो संगीत का जो टीजीटी पीआरटी से संबंधित कितने सीटें हैं उसके संबंध में बात करने के लिए आया हूं। बहुत सारे छात्रों का कमेंट था, स्टूडेंट का कमेंट था कि इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट पे ही मैं वीडियो बनाता हूं। ऐसा नहीं है, जैसा मेरे पास जो सूचना एकत्रित होती है, कितना आसान नहीं है, कितनी सीटें खाली हैं, कितनी सीटें पे ज्वाइनिंग हुई है, नहीं हुई है, डीबी कितने कट पे डीबी के लिए बुलाया गया है, इस सारे इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करना जितना सरल लगता है उतना सरल होता नहीं है। तो ऐसा नहीं है किसी को इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है या कोई लेस इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, सभी सब्जेक्ट जो है बराबर उतना ही इम्पोर्टेंट है। सेम जो इक्वल वेटेज है सभी सब्जेक्ट का, सभी सब्जेक्ट अपने अपने हिसाब से बराबर महत्व रखता है। तो आज मुझे संगीत के बारे में मतलब जानकारी प्राप्त हो गई है और जो भी डाटा कहीं से मैं इकट्ठा किया हूँ तो मैं उससे लगभग संतुष्ट हूँ। तो इसलिए मैं आपको संगीत के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए उपलब्ध हुआ हूँ। अब देखिए, संगीत में जो टोटल सीटें जो भी है, अनरिजर्व की टोटल सीटें जो है 70 थी। इसमें पीआरटी जो 75% का जो है सीट है, ये 70 मतलब जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वाला है, और जो पीआरटी की सीटें हैं वो है तो 23 सीटें जो है पीआरटी के अंतर्गत थी अनरिजर्व्ड में। उसी तरह एसटी कैटेगरी में जो 23 सीटें थी वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के अंतर्गत और 7 सीटें थी वो पीआरटी के लिए रिजर्व। फिर एससी कैटेगरी में आप देखिए कि 15 सीटें थी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के अंतर्गत और 5 सीटें पीआरटी के लिए। फिर BC1 में 13 सीटें, 13 सीट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के अंतर्गत और 3 सीटें थी पीआरटी के लिए रिजर्व थी। उसमें BC2 के लिए जो थी 9 सीटें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के अंतर्गत 75% कोटा के अंतर्गत और 1 सीटें थी सिर्फ वो पीआरटी के लिए रिजर्व थी। अब आते हैं हम लोग कि 25 से लोगों को अभी जो डीबी हुआ है हाल में, तो 25 लोगों को बुलाया गया। आपको पता है कि ये डीबी के लिए जो कॉल किया गया है वो 75% जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा के अंतर्गत जो खाली पद हैं उसके अगेंस्ट में, जो वैकेंट पोस्ट हैं उसी के अगेंस्ट में ये जो है डीबी के लिए कॉल किया गया। इसमें पीआरटी की सीटें जो है सम्मिलित नहीं थी। तो आप ये समझिए, अगर 25 लोगों को बुलाया गया था तो अगर 1.4 टाइम्स, किसी में 1.3 बुलाया गया, किसी में 1.4, किसी में 1.5 भी बुलाया गया है, तो अगर हम मान लें कि 1.4 बुलाया गया है तो 25 डिवाइड बाय 1.4, टोटल अगर 25 लोगों को बुलाया गया है तो कितनी सीटें लगभग हो सकती हैं, इसका डाटा उपलब्ध करने के लिए 25 डिवाइड बाई करेंगे हम 1.4 करेंगे हम, तो ये आपका होगा 17, करीब 17। अब ये समझिए कि 17 सीटें खाली रही होगी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के अंतर्गत। तो 17 सीटें के अगेंस्ट, ये 100% नहीं है कि मैं अप्रॉक्स बोल रहा हूँ, मैं ये अप्रॉक्स है, एग्जैक्टली ऐसा नहीं है मुझे जानकारी कि इतनी ही सीटें, क्योंकि जितना टाइम्स बुलाया जाता है मैं उसी के हिसाब से आपको बता रहा हूँ कि किसी सब्जेक्ट में 1.3, किसी में 1.4, किसी में 1.5 सीट के मतलब 1.3 टाइम्स या 1.4 टाइम्स या 1.5 टाइम्स जनरली बुलाया गया था। तो अगर 1.5 टाइम्स 1.4 टाइम्स के हिसाब से अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो 17 सीटें मान लीजिए आपकी होगी वैकेंट, उसके अगेंस्ट 25 लोगों को बुलाया गया। ठीक है, अब उसमें देखिए कि जो उपस्थित स्टूडेंट थे सिर्फ थे 8 कैंडिडेट उपस्थित हुए थे और 17 कैंडिडेट जो है एब्सेंट हो गए थे, ये अनुपस्थित हो गए थे। ठीक है,
और पेटिशनर जो है, पेटिशनर जैसा आपको पता होगा 425 टोटल पेटिशनर में जो 2 पेटिशनर हैं वो म्यूजिक से हैं, है ना, जो 2 पेटिशनर हैं। तो अगर आप ये समझिए कि 8 तो ये हो गया, 8 ये हो गया और 2 पेटिशनर हो गया, तो दोनों मिला के 10 हो गया, क्योंकि उसको पेटिशनर को समायोजन किया जाना है इसी के अंतर्गत मिनिमम कट ऑफ के आधार पे। अगर 17 सीटें हैं तो अगर इसमें से हम 10 माइनस कर दें तो 7 सीटें वैकेंट होगी अभी किस मतलब 75% कोटा के अंतर्गत। और जो पीआरटी की सीटें हैं लगभग अभी खाली है, इसके बारे में कोई डाटा नहीं है, लेकिन वैसे कुछ स्टूडेंट हो सकते हैं, जैसे इसमें मान लीजिए 2-3 आप मान सकते हैं, जो ऐसे छात्र होंगे जो पहले उनका डीवी हो चुका है लेकिन उनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है। तो लगभग सीटें पीआरटी की खाली ही हैं लगभग, ठीक है, 1-2 हो सकता है। अगर टोटल में समझिए कि कुल मिला के 5 लोग होंगे जो पहले डीवी करवा चुके हैं, उनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई, तो पीआरटी की सीटें लगभग खाली हैं। अब ये बताइए, ये आप जानिए कि जो जनरल का जो अभी इसमें 125 लोग जो 25 स्टूडेंट को जो बुलाया गया था डीवी के लिए, उसमें अनरिजर्व्ड कैटेगरी वाले को जिनका क्वेश्चन 118 क्वेश्चन सही था उसको डीवी के लिए बुलाया गया था। यूआर कैटेगरी का कट ऑफ फॉर डीवी जो लेटेस्ट डीवी है उसमें 118 यानी 118 है, जहां तक मुझे जानकारी है इसके बारे में। हो सकता है कि 117 भी हो, लेकिन मुझे 118 पे तो बुलाया ही गया है, इसके बारे में मैं कंफर्म हूँ। तो 118 पे अगर बुलाया गया, उसी के रिस्पेक्ट में आप जो है एसटी, एससी, BC1, BC2 के कट ऑफ का भी स्वयं से भी इसका अनुमान कर सकते हैं। जैसे आप 2-3 क्वेश्चन कम BC1 BC2 का कर दीजिए, 5 क्वेश्चन कम कर दीजिए एससी का, और 7-8 क्वेश्चन कम कर दीजिए आप एसटी का इसमें कट ऑफ। इसके आधार पे डीबी के लिए उतना कट ऑफ पे उस कैटेगरी में भी बुलाया गया होगा। लेकिन अगर मानिए कि 25 सीटें के अगेंस्ट इतना कट ऑफ गया, अगर 25 लोगों को बुलाया जाना ये कट ऑफ गया है, तो अगर ये पीआरटी की सीटें जब ऐड होगी तो सभी रिस्पेक्टिव कैटेगरी है उसमें आप समझिए कि 3-4 क्वेश्चन कट ऑफ जरूर कम होगा। जो ही पीआरटी सीटें के अगेंस्ट डीवी के लिए फिर से रीडीवी जब होगा वैकेंट पोस्ट में, तो जब पीआरटी सीटों को शामिल किया जाएगा, वो किया जाएगा ही, क्योंकि कल आपको ये स्पष्ट क्लियर हो जाएगा कि कैसे इस पे प्रोसेस आगे किया जाना है। तो सभी कैटेगरी में अगर ये 118 है तो आप 114-15 मान सकते हैं कि इसका कट ऑफ जो है 114 से 115 क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन तो जरूर कम चला जाएगा, और साथ में सभी रिस्पेक्टिव कैटेगरी का भी आप 3-4 क्वेश्चन कम कर सकते हैं। तो अगर इस रेंज में अनरिजर्व्ड में 114-15, उसी के रिस्पेक्ट में सभी कैटेगरी में अगर जिस स्टूडेंट का, जिस छात्र का मार्क्स क्वेश्चन उतना सही हो रहा है, वो लोग उम्मीद न छोड़ें, उन लोगों की ज्वाइनिंग अवश्य हो जाएगी। मेरे हिसाब से ये मेरा निजी प्रेडिक्शन है, ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से सही हो, लेकिन लगभग 114-15 पे अनरिजर्व्ड का, उसी के रिस्पेक्ट में 3-4 क्वेश्चन और कम करते जाएंगे आप, तो रिस्पेक्टिव कैटेगरी है उसका कट ऑफ भी कम जा सकता है। और अब आप लोगों को बहुत इंतजार नहीं करना है, 15 मार्च से पहले आप सभी लोगों को ज्वाइन करवा लिया जाएगा। तो ये था संगीत से संबंधित एनालाइजेशन। अगर आप लोग इससे संतुष्ट हैं, अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ताकि हमें फर्दर वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे और आप लोगों के समक्ष में ऐसी ही सूचनाएं आप लोगों को प्रेषित करता रहूं। साथ में मेरा आप लोगों से एक और अनुरोध है कि जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं जिनका इसमें ज्वाइनिंग होनी है 15 मार्च तक होनी है, आप लोग इस पे बहुत नहीं उलझें, ठीक है। आप लोगों ने अपना काम कर दिया, अब गवर्नमेंट को, जेएसएससी को अपना काम करना है इस पे। और आप मेरी ये सलाह होगी आप सभी लोगों को, जो आगे जो जेएसएससी जो एग्ज़ाम ले रही है, जो सीजीएल का एग्ज़ाम, अब ज़्यादा उसमें विलम्ब होना नहीं है, जल्दी ही शायद उस पर जो नियोजन नीति है उस पर जल्दी क्लैरिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि वो नई नियोजन नीति बनाने के पक्ष में सरकार नहीं है, उसमें जो 2 पॉइंट है, यानी 10-12 जो झारखंड से करने की जो अनिवार्यता थी उसको समाप्त कर दिए जाने का समाचार आ रहा है। साथ में हिंदी को जो रीजनल लैंग्वेज के लिस्ट में हिंदी को भी शामिल कर लिया जाएगा। और बस ये 2 चेंजेस के आधार पे, यूं ही 2 चेंजेस किया जाएगा तो फिर से जेएसएससी का सीजीएल का पोर्टल ओपन होगा, क्योंकि कुछ लोगों को फॉर्म फिलअप करने का अवसर प्रदान किया जाएगा। उसके बाद जल्दी ही फिर से शायद एग्ज़ाम जो है, ये एग्ज़ाम लिया जा सके, 3 महीने के अंदर ही एग्ज़ाम हो जाने की संभावना है। तो आप लोग इससे
इस पे ध्यान न दे के आप सीजीएल का पे फोकस करें, क्योंकि आप लोगों को पता है कि एक ही एग्जाम है आपके, आप इतनी अच्छी नौकरी आपका इंतजार कर रही है। तो इसमें जो आपने कर लिया काम, अपना जो मेहनत जो आपने किया, जो स्कोर किया वो तो कर लिया, लेकिन इस पे ज़्यादा फोकस ना करें, इस पे समय बर्बाद ना करें। तो इसमें जो होना है वो तो हो गया। अब आप लोगों की 2-3 महीने में 15 मार्च तक ज्वाइनिंग इसमें होनी है और हो जाएगी। लेकिन अब आप जो समय है उसको सीजीएल पे लगाएं, उसको मैथ, रीजनिंग है, झारखंड स्पेशल है, जीके है, जीएस है, उसको अच्छे से पढ़ें, क्योंकि उसमें आपको बहुत टाइम नहीं मिलने वाला। एक ही एग्जाम है। और ये समझिए कि झारखंड सचिवालय में एएसओ की नौकरी आपका इंतजार कर रही है। तो आप उस पर फोकस करें और अपने बेहतर जो अवसर है उसको न गंवाएं इसके चक्कर में, और उस पर अपना पूरा फोकस करें, ताकि इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी आपके पास है, वो इंतजार कर रही है। आप लोग उसको ऐसी तैयारी करें कि ताकि उसमें भी आप लोग अपना सफल हों और बेहतर, वो इससे बहुत बेहतर नौकरी है। कोई नौकरी वैसे ख़राब नहीं होती, लेकिन इससे बेहतर जॉब वो ज़रूर है। और आप लोग मेहनत करेंगे, सिर्फ एक नौकरी है, क्योंकि कंपटीशन इतना टफ होगा कि उसमें आपको 80% के अप्रॉक्स, मैं अनरिजर्व कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, 80% के अप्रॉक्स आपको मार्क्स लाना होगा, तभी आप उसमें सफल हो सकते हैं। उसके लिए आपको अभी से जी-तोड़ मेहनत करनी होगी, तभी आप 80% या उससे अधिक मार्क्स ला पाएंगे। धन्यवाद।